हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 मैथ का स्टैंडर्ड 10 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और ये ट्रायंगल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ना हमेशा राइट जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो ये 90 डिग्री है। इसके फ्रंट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। और चूँकि यहाँ पर हम लोग अगर ए माने तो देखिए, ए के अकॉर्डिंग इस एंगल के फ्रंट में जो साइड होता है वो हम लोग का बेस हो जाता है। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल का नाम लोग बी देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। अब जैसा अभी क्वेश्चन किया गया है cot A, देखिए cot A = क्या है 8/15 हम लोग लिख सकते हैं। ये 15 जो है ना, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 8 यहाँ पे एक्चुअल में ये रेशियो होता है। cot भी क्या है, इट इज़ द रेशियो बेस टू द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हम लोग बेस टू द परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग k लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 15k लिखेंगे। अब चूँकि यहाँ पे 15k क्यों लिखेंगे, देखिए ये जो है ना एक रेशियो है, इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। तो एक कॉमन मल्टीपल हम लोग दोनों से मल्टीपल कर देते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू हो हम लोग का इन दोनों का देगा। समटाइम्स में ये k हम लोग का कट भी जाता है, और नहीं तो कुछ k का वैल्यूज़ भी कहीं कहीं आएगा, तो उसका अलग अलग वैल्यू हम लोग का क्रिएट होगा। इसीलिए हम लोग जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है उसको k के फॉर्मेट में लिखते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए b का जो वैल्यू है वो हम लोग का 15k है, और यहाँ पर हम लोग का जो b का वैल्यू है वो 8k दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से h निकालेंगे। तो h का वैल्यू क्या होता है, देखिए h का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, p² + b² हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पर देखिए p का जो वैल्यू है वो 15 है, तो यहाँ पे 15k होल स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में हम लोग 8k होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये दोनों को हम लोग, इसका जो है ना 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 225 होता है k², और प्लस 8 = 64 k²। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 289 k²। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकालते थे। इसके लिए क्या करेंगे ना, इसको रफ पेज में करना है, लेकिन हम यहाँ सामने में करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए 289 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे से पेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1 = 1 रीड करेंगे, तो ये 1 ऐड कर देते हैं। अब ये 2 में 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब 8 9 को उतार देते हैं। देखिए लास्ट में हम लोग का 3 भी आता है, जिसके टेबल में 3 3 से 9 आता है, और 7 7 = 49। तो चूंकि ये देखिए यहाँ पर ही 15 का स्क्वायर हम लोग का दिया है, तो ये तो 13 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता है। तो ये हम लोग का क्या है ना कि 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिए, तो 7 7 = 49 होगा, कैरी 4, और 7 2 = 14, और प्लस 4 18। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहाँ 7 फॉर्मेलिटी के लिए ऐड करके छोड़ देते हैं। 7 7 = 14, कैरी 1 3, और ये इसमें ये सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये सारा कट जाएगा। देखिए क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट जो है सो हम लोग का आ चुका है 17। तो आराम से जैसे कोई वैल्यू नहीं आता है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए h का भी वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग से पूछा है ना साइन a का वैल्यू, तो साइन a = हम लोग क्या लिखेंगे, जानते ही हैं p/h होता है। तो p का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, p का वैल्यू हम लोग जो है ना यहाँ से देख लेंगे। ये 15k हम लोग लिखे हैं, तो 15k हम लोग इसको साइड कर दीजिए, यहाँ पे 15k लिखते हैं, और अपॉन में h का वैल्यू ये 17k आया हुआ है, तो ये लिख देंगे। अब k से k कट जाएगा तो हम लोग को सिर्फ मिलेगा क्या, 15/17। यहाँ पे किसी तरह का यूनिट नहीं लगाना, क्योंकि एक रेशियो होता है, रेशियो में किसी तरह का यूनिट हम लोग को नहीं दिखाना रहता है। नेक्स्ट वन है हम लोग का सेक ए। तो सेक ए का जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, सेक ए = क्या होता है, h/b होता है। तो h का वैल्यू बस यही है 17 हम लोग लिख देते हैं, और b का वैल्यू देखिए 8 है, तो यहाँ पे 17k अपॉन में 8k। इसको फाइनली अगर लिखेंगे k कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे 17/8 आएगा। तो इस तरह से ये देखिए एक आंसर ये हो गया हम लोग का और एक आंसर यहाँ पे हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को या कुछ और टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे।